आयुर्वेद की सबसे ताकतवर जड़ी बूटी है ये। बस आपको क्या करना है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हो सकता है आपने इसका नाम पहले भी सुना हो, लेकिन आयुर्वेद में इसे व्यक्ति की मां के स्वरूप में देखा जाता है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसका नाम आपने पहले कई बार सुना होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं हरड़ के बारे में, जिसे हर्रे भी कहा जाता है और इसे हरित की भी कहते हैं। इसके नामों की और भी लिस्ट सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि आसानी से आप इसके नामों की पहचान कर सकें और सबको इसे समझने में आसानी हो। लेकिन फिर भी अगर आपकी लोकल भाषा में इसे कुछ और कहा जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरड़ का इस्तेमाल आयुर्वेद की सबसे ताकतवर औषधि त्रिफला में किया जाता है। ये उन 3 फलों में से एक है जिसका इस्तेमाल हम त्रिफला बनाने के लिए करते हैं। त्रिफला में आपको बहेड़ा चाहिए होता है, आंवला चाहिए होता है और हरड़ भी चाहिए होती है। तो ये वही हरड़ है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग डिटेल में जानते हैं या बात करते हैं। आयुर्वेद में इसे व्यक्ति के लिए उसकी मां के स्वरूप में देखा जाता है। यानी कि जिस तरीके से किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की उसकी मां सुरक्षा करती है, ध्यान रखती है, उसी तरीके से आयुर्वेद की ये औषधि आपके शरीर का ध्यान रखती है। हरड़ 2 प्रकार की होती है, एक होती है छोटी हरड़ और एक होती है बड़ी हरड़। छोटी हरड़ जो होती है वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है और खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पेट से संबंधित समस्याएं अक्सर रहती हैं। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर पेट का डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो ना तो शरीर को खाना लगेगा ना पचेगा, और इसके अलावा अगर हो सकता है आपको भूख ही ना लगे तो खाना खाने का ही मन नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर आपके शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन ठीक से नहीं होगा, यानी कि मल जो है वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, तो भी आपके शरीर में दिक्कत होगी, जो कि बेसिकली आपके पेट से ही रिलेटेड है, डाइजेशन से रिलेटेड है। तो इसलिए आपके पेट से संबंधित सारी समस्याओं के लिए आपको हरड़ बेहद लाभ देती है। सिर्फ पेट के लिए ही नहीं, आपके पूरे शरीर के लिए हरड़ काफी फायदेमंद है। तो चलिए डिटेल में हम इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसे किस किस चीज के लिए किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मात्रा कितनी रहेगी और किन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिन्हें माइग्रेन की समस्या रहती है। अगर आपके सर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है या माइग्रेन की दिक्कत है, तो ऐसे में पानी के साथ हरड़ को पीसकर इसका लेप बना करके अपने मस्तक पर यानी कि माथे पर लगाने से आपको माइग्रेन में काफी आराम मिलता है। ये आपकी स्ट्रेस लेवल को कम करती है। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है तो ऐसे में इसका लेप लगा करके मस्तक पर और सोने से आपको बहुत मीठी और गहरी नींद आती है। अगर आपका कंप्यूटर का बहुत काम है या दिन भर आप स्क्रीन पर काम करते रहते हैं तो ऐसे में आंखों में खुजली होना, दर्द होना, झंझनाहट होना, जलन पैदा होना, ये सारी समस्याएं बहुत आम है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको हरड़ को पानी में भिगोकर रखना है और छान करके अगले दिन सुबह इस पानी से अपनी आंखों को धुलना है। इससे आंखों में होने वाली जलन, दर्द, खुजली में आपको बेहद आराम मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़े तो ऐसे में क्या करना है, हरड़ का पाउडर बना लें और पाउडर बना करके आपने 3 ग्राम की मात्रा में ये पाउडर और साथ में 3 ग्राम ही आपको चाहिए मुनक्का पीसी हुई, उसका पेस्ट सा बना ले। दोनों को एक जगह मिला करके खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले आपको लेना है और ऐसा लगातार 40 दिनों तक करना है। ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, यहाँ तक कि मोतियाबिंद में भी काफी लाभ मिलता है। हरड़ का काढ़ा बना करके लेने से सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, फेफड़ों में जमा इन्फेक्शन, इस तरह की समस्याओं में भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। इसका काढ़ा आप 15 से 20 ml की मात्रा में ले सकते हैं। इसका काढ़ा बनाने के लिए आपने एक हरड़ को अच्छे से कूट लेना है। कूट कर आप 1 से 1.5 गिलास पानी के साथ उबाल लें। जब ये पानी 50 ml रह जाए, छान कर गुनगुना होने पर थोड़ा शहद मिला करके लेने से आपको कफ में काफी आराम मिलता है, यहाँ तक कि गले के दर्द में भी बेहद आराम मिलता है। अगर आप अक्सर पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, यानी कि खाना ठीक से ना पचना या भूख ठीक से ना लगना या पेट में ब्लॉटिंग रहना, गैस बनना या फिर पेट से संबंधित कोई भी आपको समस्या है, तो ऐसे में आपको हरड़ बेहद लाभ देती है। करना क्या है आपको कि आपको जो है लगभग 100 ग्राम हरड़ लेनी है। इसे छोटी हरड़ की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद आपने थोड़ा गाय का घी लेना है, 1 से 1.5 चम्मच।
किसी लोहे की कढ़ाई में आप घी को गर्म करें। उसके बाद आप उसके अंदर हरड़ को भून लें। जब ये भुनेंगी तो साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद इन्हें थोड़ा ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इन्हें पीस कर पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को आपने 3 ग्राम की मात्रा में बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके इसको खाना खाने के लगभग आधे से 1 घंटे के बाद लेना है, गुनगुने पानी से, या यूं भी चाट सकते हैं। ऐसा करने से पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनमें आपको काफ़ी आराम मिलता है, डाइजेशन अच्छा रहता है, गट हेल्थ सुधरती है और शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। यहाँ तक कि खाया पिया भी शरीर को लगता है। अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो कैसे करना है इस्तेमाल? आपको क्या करना है, एक हरड़ लेनी है, तवे पर यूं ही उसको भून लें। उसके बाद उसको कुचल कर गरम गरम ही रगड़ कर उसका पाउडर बना लें और 1 गिलास पानी के साथ वो, और साथ में थोड़ा सी इसबगोल की भुस्सी भी ले सकते हैं या फिर थोड़े से कलौंजी के दाने 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें। अगले दिन छान करके इस पानी का सेवन करने से आपको कब्ज की समस्या में या पेट को साफ करना है, इसमें काफ़ी लाभ मिलते हैं। पर ध्यान रखना है, इसका इस्तेमाल सिर्फ 3 दिन करना है। रही बात हरड़ की, अगर आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए या फिर अपनी गट हेल्थ को मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ हरड़ को घी में भूनकर पाउडर बनाकर रखें और रात को सोने से पहले 3 ग्राम पाउडर ताजे पानी या गुनगुने पानी के साथ लें। इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। हरड़, सूंठ और सेंधा नमक, इन तीनों चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। हरड़ आपने लेनी है 50 ग्राम, सेंधा नमक आपने लेना है मात्र और मात्र 5 ग्राम की मात्रा में, और सूंठ आपको लेनी है यहाँ पर 25 ग्राम। इन सब को पीस कर पाउडर बना लें और इसको 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से आधे घंटे बाद लें या फिर आधे घंटा पहले लें। तो ये आपके खाने में रुचि बढ़ाती है, यानी कि अगर आपको भूख ठीक से नहीं लग रही है तो ऐसे में ये आपको काफ़ी लाभ देती है तो सिर्फ हरड़, लेकिन अलग अलग तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अलग अलग रोग पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। जिन भी लोगों को अतिसार की समस्या रहती है, यानी कि दस्त की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए भी हरड़ काफ़ी फायदेमंद है। आपको क्या करना है, हरड़ और पीपली दोनों को बराबर मात्रा में लेकर के पाउडर बना लें। अब 2 ग्राम की मात्रा में इस पाउडर को हल्के से गुनगुने पानी के साथ या ताजे पानी के साथ लेने से, यानी कि खाना खाने से लगभग 1 घंटा पहले, तो इससे आपको अतिसार की समस्या में काफ़ी लाभ मिलते हैं। अगर आप बवासीर की समस्या से परेशान है तो ऐसे में भी इसका काढ़ा, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे बनाना है, वो आपके शरीर को लाभ देता है। तो इसलिए बवासीर की समस्या में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किडनी के लिए बहुत अच्छी होती है और किडनी से संबंधित मूत्र समस्याएं अगर आपको हैं तो उसमें भी इसका काढ़ा लेने से आपके शरीर को लाभ मिलते हैं। ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है क्योंकि ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करती है। इसके अलावा आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करती है। इसके लिए आपको 1 या 2 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर लेना है गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे के बाद। ये आपके शरीर को बहुत लाभ देती है। अगर शरीर पर कोई दांत, खाज, खुजली की समस्या है या कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसे में हरड़ का पाउडर बना करके उसमें नीम के पत्ते मिला करके उसका पेस्ट बना करके लगाने से आपके शरीर को लाभ मिलते हैं। यूँ तो इसके अद्भुत लाभ हैं। जैसे माँ का प्यार कम नहीं होता है कभी बच्चों के लिए, वैसे ही इसके फायदे भी कम नहीं होते हैं। अद्भुत लाभ देती है, लेकिन अलग अलग समस्याओं में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आज आपको बताया, कोशिश करी इसके कुछ फ़ायदे बताने की। हालांकि इसके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक पर मैं लेकर के आऊँगी क्योंकि हरड़ के फ़ायदे अद्भुत हैं। हर समस्या के लिए काम करती है। जैसे अपने बच्चे के लिए माँ हमेशा तैयार रहती है, वैसे ही हरड़ आपके शरीर के लिए हमेशा तैयार है, हर समस्या के लिए काम करती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।